आज की हमारी पोएम है भगवान के डाकिए, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर जो हिंदी के कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने प्रकृति में पक्षी और बादल इन दोनों को भगवान के डाकिए कहा है। डाकिए शब्द का अर्थ है देवदूत, जो संदेश वाहक, संदेश लाने वाला, संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। अब यहाँ पर भगवान के डाकिए पक्षी और बादल को क्यों कहा है और प्रकृति के संबंध में वो क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले आपको इसकी प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो सबसे पहले संकेत, बेटा आप ऑलरेडी पहले भी लिख चुके हो। सबसे पहले संकेत, जिसमें पक्षी और बादल लिखने के बाद पक्षी और बादल और लास्ट में बाँचते हैं संकेत लिखोगे। उसके बाद प्रसंग कि ये पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में से ली गई हैं, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी कविता भगवान के डाकिए में कवि पक्षी और बादल के द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। उसके बाद व्याख्या और लास्ट में भावार्थ। हाँ जी, फर्स्ट है पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर कवि जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि पक्षी और बादल ये दोनों एक संदेश वाहक है, एक देव भगवान के देवता के दूत के समान है, जो एक संदेश वाहक की तरह एक महादेश से, क्योंकि इन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इन पर कोई बंधन नहीं है। प्रकृति में ये पक्षी और बादल आसमान में उड़ते हुए कहीं भी किसी भी एक देश की सीमा को लांघकर दूसरे देश की सीमा तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये किसी बंधन या रुकावट को नहीं मानते। तो ये भगवान के एक ऐसे संदेश वाहक है जो एक महादेश से दूसरे महादेश तक जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये संदेश वाहक जो है वो भगवान का संदेश जो है, ईश्वर का संदेश जो है वो कहाँ तक पहुंचाते हैं, जिसे हम नहीं समझ पाते। उस संदेश को वो एक महादेश से लेकर एक देश से दूसरे देश की सीमा तक जाकर पहुंचाते हैं, जिसे हम नहीं समझ पाते हैं। पर उनकी लाई चिट्ठियां कि ये पक्षी और बादल ईश्वर का कौन सा संदेश दूत के रूप में लेकर आते हैं, उसे केवल पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, पढ़ते हैं। कि कैसे, इसका भाव क्या है कि पक्षी जो है वो अपने मुंह में, आपको भी पता है कि अपने मुंह में कोई सीड लेकर, कुछ भी लेकर, कि कई ऐसे पहाड़ हैं जिस पर हम हरियाली देखते हैं, तो उन पहाड़ों पर हरियाली के लिए वो पेड़ उगाने का कार्य कौन करता है? ये पक्षी, जो अपने मुंह में बीज लेकर उन पहाड़ों तक बिखेर देते हैं। ये पर्यावरण में हरियाली फैलाने का कार्य करते हैं। इसलिए पेड़ और पौधे इनकी लाई चिट्ठियों को पढ़ते हैं। पानी और पहाड़, बादल जो है वो इन पेड़ पौधों तक पानी पहुंचाता है। वो पहाड़ों पर जो ऊंचे पहाड़ों तक पेड़ पौधे उगते हैं, वृक्ष उगते हैं, वहां तक अपना पानी बादलों के रूप में पहुंचाता है। ऐसा लगता है कि प्रकृति जो है, पूरा पर्यावरण जो है, वो पक्षी और बादलों का एक संदेश जो है, जो ईश्वर द्वारा भेजा गया है, उस संदेश को वो पूरी प्रकृति में पहुंचा देता है। और इस तरह केवल प्रकृति ही इस संदेश को, ईश्वर के संदेश को पढ़ने का कार्य करती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, बेटा इसमें कोई भी कंफ्यूजन है मैं अभी पोएम करवाकर आपसे पूछती हूँ। सांची, हाँ जी, नेक्स्ट है। फर्स्ट में क्या कहा गया है कि पक्षी और बादल भगवान के एक ऐसे संदेश वाहक जो अपने ईश्वर का संदेश एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने का कार्य करते हैं। किस लिए? ये कैसे एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं? क्योंकि इन पर कोई बंधन, कोई रुकावट नहीं है, ये किसी भी सीमा में बंधे हुए नहीं हैं, ये कहीं भी पहुंच सकते हैं। इसलिए ये संदेश किसके लिए लेकर आते हैं? जो हम नहीं समझ पाते, जिसे
हम व्यक्ति जो हैं वो पढ़े लिखे होने के बाद भी ईश्वर के इस संदेश को न समझ पाने का कारण क्या है कि हम प्रकृति के प्रति अपना प्रेम नहीं दिखाते हैं। एक तरह से कवि का भावार्थ क्या है वो हमें समझाना चाहता है कि हम पानी को, पेड़ पौधों को संभाल नहीं रहे हैं, जिसके कारण हमारा पर्यावरण जो है वो किस तरफ जा रहा है ये हम नहीं समझ रहे। पर प्रकृति एक दूसरे की सहायक बनकर पक्षी और बादलों का संदेश, जो पक्षी पेड़ पौधे के बीज जो है वो इधर उधर बिखेरते हैं, जिन्हें बादल पानी देकर चाहे वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है वहां तक पहुंचाता है। और इस तरह प्रकृति में, पर्यावरण में ये ईश्वर का संदेश पहुंचाते हैं। अब नेक्स्ट है, हम तो केवल आंकते हैं, कि आंकते के अनुमान लगाते हैं। अब उसने प्रकृति में सबसे पहले भगवान के जो डाकिए हैं ईश्वर, पक्षी और बादल, उनके बारे में बता दिया। अब क्या कह रहे हैं कवि कि हम क्या करते हैं, हम मनुष्य, हम किसको कहा गया है, मनुष्य, मानव जाति को, कि मानव जाति क्या करती है, हम तो केवल ये आंकते हैं, हम तो केवल ये अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध, खुशबू, सौरभ, महक, इसके प्रायवाची शब्द कि एक देश, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, मानव जाति ने क्या किया हुआ है, एक देश को दूसरे देश को देश से सीमा में बांटा हुआ है, कि सीमा रेखा खींची हुई है एक, कि जहाँ यहाँ पर एक देश की धरती खत्म हो जाती है और वहां से दूसरे देश की धरती शुरू हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कि हम क्या कर इससे रोक सकते हैं कि सुगंध जो है, महक जो है, हम देश को तो सीमा में बांट सकते हैं, एक देश की धरती को दूसरे देश से एक रेखा खींचकर बांटा जा सकता है। पर क्या, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि दूसरे देश को सुगंध, एक देश में उठने वाली महक जो है, सुगंध जो है, वो दूसरे देश तक पहुंचने से रोकी नहीं जा सकती। अब भारत पाक सीमा जो है, कि इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, अगर एक देश में फूल महक फैला रहे हैं या कोई खुशबू फैल रही है, तो आप व्यक्तियों को बंधन में बांध सकते हो, व्यक्तियों को पर रुकावट लगा सकते हो, पर वो खुशबू जो हवा में फैली है उस पर रुकावट नहीं लगाई जा सकती। और वह सौरभ, सौरभ महक, सुगंध, में सुगंध का पर्यायवाची शब्द है सौरभ। अब वह सौरभ, जो सुगंध जो है, वो खुशबू जो है, वो महक जो है, वो हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, कि हवा में फैलती है, उसे रोका नहीं जा सकता। पक्षियों की पांखों, पांखों पंख, पक्षियों के जो पंख हैं उन पर तिरता फैलता है, कि पक्षी अपने पंखों को फैलाकर जिस प्रकार हवा में अपनी सुगंध बिखेरते हैं, अपनी खुशबू बिखेरते हैं, उसे एक देश की धरती दूसरे देश की धरती से रेखा में नहीं बांट सकती। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब एक देश में गर्मी है तो आपको पता है कि इवेपोरेशन के कारण कैसे बादल बनते हैं, तो एक देश में अगर गर्म हवा है तो वहां से उठने वाली भाप जो है वो इवेपोरेट होकर कैसे दूसरे देश में बादल बनकर बरस जाती है। तो इसे कोई भी देश, कोई भी जो राज्य है वो बंधन में नहीं बांध सकता, कि हम कहें कि भारत में गर्मी है तो बादल भारत में बने हैं तो ये दूसरे देश में जाकर क्यों बरस रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर पाते। तो इसका अभिप्राय क्या है, भावार्थ क्या है, कि कवि क्या कहना चाहता है कि प्रकृति किसी भी के साथ भेदभाव नहीं करती है, वो कभी भी सीमा, आसमान पर कोई सीमा रेखा नहीं है कि वहां पर कहीं भी कोई बंधन या रुकावट नहीं है। तो इस तरह उसने फर्स्ट में बता दिया कि पक्षी और बादल ईश्वर के संदेश वाहक हैं, जो हर जगह पर पूरे पर्यावरण में अपना संदेश ईश्वर द्वारा भेजा गया बादलों, पानी, पहाड़ और पेड़ों के द्वारा फैलाते हैं। पर मनुष्य इसको नहीं समझ पाता है। मनुष्य ने तो क्या किया हुआ है कि देश को भी, अपने देश और दूसरे देश को बंधन में, एक सीमा रेखा में बांटा हुआ है। पर यहाँ पर कवि क्या समझाना चाहते हैं कि क्या हम एक सुगंध को पक्षियों के पंखों पर जो फैलती है, पक्षी जब पंख फैलाकर उड़ते हैं तो पक्षियों को बंधन में बांध सकते हैं, सुगंध को कहीं बंधन में बांध सकते हैं।
ऐसे ही एक देश की भाप के, एक देश के जो गर्मी के कारण बनने वाले जो बादल है, क्या वे दूसरे देश पर पानी बनकर ना गिरे? इसे हम रोक सकते हैं? नहीं। तो प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, किसी के साथ किसी भी तरह का अंतर नहीं करती। तो मनुष्य को भी कवि क्या समझाना चाहते हैं कि प्रकृति की तरह, अपनी नेचर की तरह प्रत्येक के साथ समान भाव से, सबके लिए एक समान भाव रखना चाहिए। हाँ जी बेटा, इस कविता में अगर कोई भी कंफ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को, बेटा हैंड रेज करो। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम बांचते का मतलब क्या होता है? बेटा, बांचते का मतलब है पढ़ना, बांचना। अगर इसका वाक्य बनाना हो तो जैसे ही उसे पत्र मिला, वह पत्र का उत्तर बांचने लगा, कि उसे पढ़ना। मैम महादेश का मतलब? उसने देश को, एक कंट्री को महादेश कह दिया है। महान देश के, देश अपने आप में विशेषता लिए हुए अपने आप को महान मानते हैं, पर फिर भी वो एक सीमा में बंधे हुए हैं। वो जितना भी प्रयास कर ले, चाहे वो कितना भी बड़ा देश है, न तो वो खुशबू को बांध सकता है और न वो एक देश से दूसरे देश तक उड़ने वाले पक्षियों को बंधन में रोक कर अपने देश में रोक सकता है। हाँ जी, हैंड रेज करोगे बेटा, आप आंसर दोगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? यस, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? यशप्रीत, बोलो बच्चे। मैम क्योंकि वो अपने मैम क्योंकि वो अपने संदेश यस, ठीक हुआ। पक्षी और बादल किसका संदेश लेकर आते हैं? मैम भगवान का संदेश। तो वो कवि ने पक्षी और बादल को वो कौन सा संदेश लाते हैं? क्यों कहा है उनको डाकिए? देवांशी, देवांशी, प्रथम, प्रथम, निष्का, बोलो बेटा। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि वह पेड़ पौधों, पानी और पहाड़ों तक भगवान की संदेश लाते हैं। यस, पेड़ पौधों, पानी और पहाड़ों तक ईश्वर का संदेश लाते हैं, और इस संदेश को पढ़ने का कार्य, इस संदेश को पढ़ने का कार्य केवल प्रकृति ही कर सकती है। उसने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है ना कि हम नहीं समझते, हम नहीं समझते। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति जिस प्रकार बिना भेदभाव के सबके लिए, अब पक्षी हैं तो वो उड़ते हैं, एक देश से की सीमा लांघकर दूसरे देश तक जाते हैं, वो किसी बंधन में नहीं आते। वो कई कई सीड्स, कई पेड़ पौधे आपको, आप ऐसे पढ़ते हो कि ऐसी है जो केवल पक्षियों द्वारा ही बिखेर कर बनाए फैलाए जाते हैं। अगर पक्षी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान तक वो पेड़ पौधे ना लेकर जाएं, उनके बीज ना लेकर जाएं, तो वो कभी पहाड़ों पर उग ही नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने उनको भगवान के डाकिए कहा है, जो प्रकृति का संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और इस संदेश को केवल प्रकृति ही पढ़ सकती है, वो चाहे बादल हो, पहाड़ हो, चाहे पेड़ पौधे हो। क्लियर है फर्स्ट आंसर? अब सेकंड में भी ऐसा ही आंसर है बेटा। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाता है? यस,
और स्टूडेंट सेम आंसर है, बस थोड़ा सा आपने देखना है कि कौन कौन पढ़ता है इन चिट्ठियों को जो पक्षी और बादल लेकर आते हैं। आरुष। मैम पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियां सिर्फ प्रकृति ही पढ़ सकती है। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही पक्षियों की चिट्ठी पढ़ सकते हैं। पक्षी, क्योंकि पक्षी जो है वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगाने में सहायक है। आप याद रखोगे पक्षी क्या करते हैं, किस चीज में सहायक है, पेड़ पौधे लगाने में। और बादल पानी बरसाते हैं, वो पानी और पहाड़ों पर भी अगर पानी है तभी वो जो पेड़ पौधे हैं वो हरियाली पाते हैं। तो इसलिए इनकी लाई गई चिट्ठियों को, पक्षी और बादलों की लाई गई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही समझ पाता है। क्लियर है आंसर? बेटा थर्ड क्वेश्चन नहीं करना, उसको कट कर दो, क्योंकि पंक्तियों का भाव उसकी हमने सप्रसंग व्याख्या कर ली है। संकेत लिखना है सबसे पहले, उसके बाद प्रसंग, व्याख्या और उसके बाद भावार्थ। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करोगे कि पक्षी और बादल जो चिट्ठी लेकर आते हैं उसे पेड़ पौधे पानी और पहाड़ कैसे पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा होता है। जो मैंने बोला है उसी को आपने एक्सप्लेन करना है। आपको क्या लिखा होता है, पहले तो पक्षी जो चिट्ठी लाता है उसमें क्या लिखा होता है। पक्षी ईश्वर का क्या संदेश लेकर आता है जो पेड़ पौधे पढ़ते हैं। यस माहिब। और कोई स्टूडेंट? ओनली निष्का। बेटा कोशिश करो, आंसर तो वही है जो आपको अभी मैंने बोला है। लीजा, लीजा प्रिया, यस निष्का। सिर्फ एक ही आंसर दोगी कि पक्षी की लाई गई चिट्ठी को पेड़ पौधे कैसे पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों को पेड़ पौधे पढ़ पाते हैं। उसमें इस एकता और समानता का संदेश दिया गया होता है। बेटा एकता और समानता ठीक है, पर पक्षी जो है वो क्या लाते हैं पेड़ पौधों के लिए, बीज। मैंने आपको बताया ना कि ऐसे ऐसे रिलेटेड पक्षी जो है वो पेड़ पौधों की सहायता कैसे करते हैं, क्योंकि अगर पक्षी बीज ना इधर उधर फैलाए, अगर वो सीड्स इधर उधर उड़ते हुए ना बिखेरे, वो कोई फल खाते हैं, वो कोई चीज उठाते हैं, तो वो अपने मुंह में उस बीज को छिपाए रखते हैं, और जब वो उड़ते उड़ते ऊंचे आकाश में उड़ते हैं तो कहीं ना कहीं गिरा देते हैं, जिसके कारण कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हरियाली पाते हैं। तो पक्षी अपने ईश्वर के संदेश के रूप में उन बीजों को जहां बिखेरते हैं वहां पेड़ पौधे और हरियाली होती है। इस तरह वो अपनी संदेश, ईश्वर का संदेश जो है पर्यावरण तक पहुंचाते हैं। अब बादल, बादल अपना संदेश कैसे पहुंचाते हैं, कोई भी स्टूडेंट? हाँ जी, यस। आरुष, माहिब। मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था बाबा, अभी ज्वाइन किया मैं, पता नहीं अभी। कोई बात नहीं बेटा। आरुष, सिर्फ बादल क्या संदेश लाते हैं? बारिश के रूप में। यस, बादल क्या संदेश लाते हैं, बारिश के रूप में, पानी के रूप में। वो पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर, पहाड़ों पर जो पानी बरसाते हैं वो
क्या करते हैं? पेड़ पौधों को, पर्यावरण को सुरक्षित करने का कार्य करते हैं। बेटा दोनों का संदेश अलग अलग है। पक्षियों का संदेश क्या है? पेड़ पौधे फैलाने में सहायक, अगर एक लाइन में गए। और बादलों का संदेश क्या है? कि पानी बरसाकर पहाड़ या धरती पर हरियाली पैदा करना। नदियां बनती हैं, पहाड़ों पर जो पेड़ पौधे हैं उनको हरा भरा करते हैं। कई पहाड़ ऐसे हैं जहां पर झरने नहीं है, झरने तो नीचे गिरते हैं पर वहां भी पेड़ पौधे हैं, तो वो वर्षा के पानी, बादलों के पानी से हरियाली पाती है। अब लास्ट है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इस कथन का क्या भाव है? अब एक देश की धरती पर फूल जो है वो खिल गए हैं, उसके फूलों की महक, क्या वो देश कोशिश करने के बाद भी, कितनी भी रिस्ट्रिक्शन, कितनी भी बंधन लगा ले, तो क्या वो उस खुशबू को दूसरे देश की धरती तक पहुंचने से रोक सकता है? अब सबसे पहले, सबसे सिंपल उदाहरण है भारत पाक सीमा। भारत में अगर फूल खिले हैं, फूल चारों तरफ खुशबू बिखेर रही है, तो क्या वो कितनी भी कोशिश कर ले, क्या वो पाक सीमा या उस दूसरे देश की सीमा के अंदर उस खुशबू को फैलाने से रोक सकती हैं? यस और नो? नहीं। किस लिए? क्योंकि खुशबू जो है, सुगंध जो है, उसे बंधन में नहीं बांधा जा सकता। जिस प्रकार उसने कहा कि पक्षियों को बंधन में नहीं बांधा जा सकता, एक पक्षी जो है अपने पंखों को फैलाकर सीमा, एक देश से दूसरे देश की सीमा लांघ जाते हैं, दूसरे देश की सीमा के बंधन में नहीं बंधते हैं। ऐसे ही जो खुशबू है वो भी एक तिरता है, तिरता शब्द फैलती है, कि फैलता है। खुशबू जो उसका सौरभ है, उसकी जो महक है, वो एक देश की धरती के बंधन में नहीं आती और बिना बंधन के वो किसी भी देश की सीमा लांघकर वहां तक फैल जाती है। हाँ जी, सेम आंसर कौन देगा? एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। यस, कोई भी स्टूडेंट? निष्का, सिंपल इसका भाव अर्थ बोलो। यस बेटा, आपको इस चैप्टर की प्रसंग व्याख्या करनी है।